कहानी की शुरुआत लंका के युद्ध के मैदान से होती है। सूरज ढल चुका है और चारों तरफ सन्नाटा है। रावण के पुत्र मेघनाद ने एक भयानक शक्ति बाण का प्रयोग किया है, जिससे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी अचेत होकर गिर पड़े हैं। प्रभु श्री राम, जो स्वयं भगवान हैं लेकिन नर लीला यानी ह्यूमन इनकारनेशन कर रहे हैं, वे लक्ष्मण जी को गोद में लेकर विलाप कर रहे हैं। वानर सेना में शोक की लहर है। वे भीषण बताते हैं कि लंका में सुषेण वैद्य हैं, उन्हें बुलाया जाए। हनुमान जी तुरंत जाकर सुषेण वैद्य को उनके घर सहित उठा लाते हैं। सुषेण वैद्य नाड़ी देखते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। रात बीतने से पहले हिमालय के पास द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। यदि सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण को बचाना असंभव होगा। भाग 2, हनुमान जी की उड़ान, द फ्लाइट। ये सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लंका से हिमालय की दूरी हजारों योजन है और समय बहुत कम। तब जामवंत जी हनुमान जी की ओर देखते हैं और कहते हैं, पवन पुत्र, ये कार्य केवल आप कर सकते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श करते हैं। राम जी की आंखों में आंसू हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, आप चिंता न करें, सूर्योदय से पहले मैं संजीवनी लेकर लौटूंगा। हनुमान जी अपने विराट रूप में आते हैं और जय श्री राम का उद्घोष करके आकाश में उड़ चलते हैं। उनकी गति इतनी तीव्र है कि हवा भी उनसे हार मान जाए। रास्ते में रावण ने उन्हें रोकने के लिए काल नेमी राक्षस को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से उसका अंत करके आगे बढ़ गए। भाग 3, अयोध्या के ऊपर और भरत जी का बाण, द ट्विस्ट, इमोशनल पीक। ये दृश्य कहानी को गहरा और भावनात्मक बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ते हुए हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं। रात के समय अयोध्या की रखवाली कर रहे भरत जी यानी राम के भाई आकाश में एक विशाल आकृति को उड़ते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई राक्षस अयोध्या पर हमला करने या लंका जा रहा है। भरत जी तुरंत एक बिना फल वाला बाण छोड़ते हैं। बाण लगते ही हनुमान जी श्री राम कहते हुए नीचे गिरते हैं। राम का नाम सुनकर भरत जी दौड़कर उनके पास जाते हैं और मूर्छित हनुमान जी को अपनी गोद में ले लेते हैं। जब हनुमान जी होश में आते हैं तो वे भरत जी को पूरा वृत्तांत बताते हैं कि कैसे लक्ष्मण जी मृत्यु के निकट हैं और वे संजीवनी लेने जा रहे हैं। ये सुनकर भरत जी रो पड़ते हैं। वे कहते हैं, मेरे कारण मेरे प्रभु और भाई वन में कष्ट सह रहे हैं। भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत हिमालय पहुंचा दूंगा। हनुमान जी उनके प्रेम को देखकर गदगद हो जाते हैं, लेकिन वे अपनी गति से जाने का निर्णय लेते हैं और भरत जी से आज्ञा लेकर पुनः आकाश में उड़ जाते हैं। भाग 4, पर्वत उठाना, द क्लाइमैक्स। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां औषधियां प्रकाश की तरह चमक रही होती हैं, लेकिन सुषेण वैद्य ने जो पहचान बताई थी उसे पहचानने में हनुमान जी को भ्रम हो जाता है। समय बहुत कम बचा था। हनुमान जी सोचते हैं, अगर गलत बूटी ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने एक विशाल निर्णय लिया। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और अपने हाथों से पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ लिया। एक हाथ में पूरा पर्वत लेकर वे पुनः आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चले। ये दृश्य अत्यंत अद्भुत था, मानो दूसरा सूर्य आकाश में उड़ रहा हो। भाग 5, वापसी और लक्ष्मण जी का जागना, रेजोल्यूशन। इधर लंका में राम जी बार बार पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। समय बीत रहा है। तभी आसमान में एक तेज प्रकाश दिखाई देता है। वानर सेना हर्ष से चिल्लाने लगती है, हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। हनुमान जी पर्वत लेकर उतरते हैं। सुषेण वैद्य तुरंत संजीवनी बूटी पहचानते हैं और उसका लेप बनाकर लक्ष्मण जी को देते हैं। कुछ ही क्षणों में चमत्कार होता है। लक्ष्मण जी, जो मृत प्राय थे, उठकर बैठ जाते हैं और जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्रभु राम दौड़कर हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते हैं। वे कहते हैं, हे हनुमान, तुमने आज मेरे भाई को नहीं, मुझे जीवन दान दिया है। तुम्हारा ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। कहानी से सीख, मॉरल। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भक्ति, शक्ति और समर्पण एक साथ मिलते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी ने न केवल अपनी ताकत दिखाई, बल्कि समय पर सही निर्णय लेकर ये सिद्ध किया कि सेवक वही है जो स्वामी के काम को बिगड़ने न दे।